नमस्कार प्रिय छात्रों, बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक गद्य संकलन निबंध एवं भाषा के इस प्रश्न पत्र में और उसकी इस वर्चुअल कक्षा में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। प्रिय छात्रों, यह प्रश्न पत्र मूल रूप से दो हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा जो कि बड़ा हिस्सा है, उसमें कुल 12 निबंध हैं, जो क्रमशः इस प्रकार से है: मन की दृढ़ता बालकृष्ण भट्ट का, दांत प्रताप नारायण मिश्र का, क्रोध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, साहित्य का मूल्य बाबू गुलाब राय का, नाखून क्यों बढ़ते हैं आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी का, प्रसाद और निराला आचार्य नंदुलाल वाजपेयी का, भूमि को देवत्व प्रदान करना वसुदेव शरण अग्रवाल का, भूमि को देवत्व प्रदान वासुदेव शरण अग्रवाल का, जीने की कला महादेवी वर्मा, प्रेमचंद और भाषा समस्या डॉक्टर रामविलास शर्मा, तमाल के झरोखे से पंडित विजयनिवास मिश्र, आधुनिकता नई और पुरानी कुबेरनाथ राय, परंपरा बोध और समकालीन साहित्य नंद किशोर आचार्य। प्रथम 3 बल्कि कहना चाहिए 4 इकाइयों में ये क्रमशः 3-3 निबंध हैं और 5वीं इकाई में निबंध का स्वरूप है, विकास है, भाषा है। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आप निबंध किसे कहते हैं। देखिए, अंग्रेजी में जिसको आप ऐसे कहते हैं, अंग्रेजी के ऐसे का हिंदी अनुवाद है निबंध। और निबंध शब्द की जब व्युत्पत्त्यार्थ देखेंगे कि इसकी एटिमोलॉजी क्या है, ये कैसे उत्पन्न हुआ, तो आप पाएंगे कि असल में मूल धातु है बंध और नी है उसमें उपसर्ग। नी हमेशा संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व में उसकी विशेषता बताने के लिए लगाया जाता है। और बंध का मतलब आप समझते ही हैं, बंधा हुआ, व्यवस्थित, ये कह सकते हैं। यानी निबंध का हुआ अर्थ ये भला कि निबंध भली प्रकार से व्यवस्थित विचारों का गद्य समूह है। ऐसा गद्य जिसमें सभी प्रकार के विचारों को लेखक बहुत तार्किक, सुव्यवस्थित, सुचिंतित और उन्हें सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था में बांधे हुए हैं, उसे आप कहेंगे निबंध। हालांकि हम ये कहेंगे कि केवल इस निरुक्ति से यह साबित हो जाता है कि निबंध ये है, यह कहना पर्याप्त नहीं है। पर किसी भी शब्द की व्युत्पत्त्यार्थ, उसके ध्वन्यार्थ, उसके धात्वार्थ जानने की आपको बहुत गहरी आवश्यकता होती है, ताकि आप भली प्रकार से उन शब्दों के मर्म को जान सकते हैं। हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है कि भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती, यानी भाषा में निबंधन का बड़ा महत्व है। देखिए, एक बात और यहां नोट करने लायक है। ये नोट करने लायक बात यह कि हिंदी के अंदर 19वीं शताब्दी के आखिर में गद्य का विकास होता है, भारतेंदु के आगमन के पश्चात। और आप जानते हैं कि भारतेंदु मंडल बनता है और उसमें कई तरह के अंबिका दत्त व्यास और राधिका चरण गोस्वामी, अमृत प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये सब लिखाते हैं। तो भारतेंदु युग के अंदर जिस गद्य का सूत्रपात होता है, नेचुरली ये प्राकृतिक रूप से हमें मानना चाहिए, क्योंकि उस समय ये जो गद्य की परंपरा हिंदी में निबंध की आती है, वो कोई हमारी अपनी संस्कृत की परंपरा से नहीं आ रही, वो पश्चिम की परंपरा से आ रही है, यूरोप की परंपरा से आ रही है। इसलिए आप गौर करेंगे तो हिंदी में निबंध भारतीय चिंतन में जिस तरह से निबंध को कहा गया उस तरह से नहीं है, क्योंकि ये मूल रूप से वहीं से लिया गया, इसलिए इसका प्रभाव, पश्चिम का प्रभाव इस पर ज्यादा है। लेकिन ये पश्चिम का अंधानुकरण है, यह कहना भी पर्याप्त अति होगी। ये कह सकते हैं कि भारतीय निबंध में भारतीयता है, फिर भी उन पर विदेशी प्रभाव कुछ मात्रा में दिखाई देता है, लेकिन संपूर्ण वो नहीं है। अब जरा ऐसे को शब्द को भी देख लें इस तरह से। ऐसे शब्द का संबंध लैटिन के एक्सजियर क्रियापद से है। एक्सेजियर एक क्रियापद है लैटिन का, जिसका मतलब होता है प्रयत्न करना, कोशिश करना, प्रयोग करना। यानी ऐसा
गद्यात्मक प्रयास जिसमें विषय का निरूपण करते हुए उसके स्वाभाविक फल की प्राप्ति हेतु सुव्यवस्थित शैली को केंद्रित करने की कोशिश करना। यहां एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि यूरोप में निबंध कला का जन्म यूनान और रोम में हुआ, लेकिन विकास नहीं हुआ। विकास वहां फ्रांस में इसका उत्पन्न होता है, ये यूनान में, रोम में, और विकसित होता है ये फ्रांस के मोंटेन में। और उन्होंने जो मोंटेन थे, महाशय मोंटेन, वो कहते थे ऐसे लेखक का व्यक्तिगत प्रयास है, इसलिए वह रूढ़ विचारों का खंडन करते हुए निजी अनुभवों की व्याप्ति को अनिवार्यतः प्रस्तुत करता है। हमारे यहां बाबू श्याम सुंदर दास ने मोंटेन की इसी बात को एक अन्य ढंग से कहने की कोशिश की। उन्होंने कहा व्यापक सहानुभूति और आत्मीयता के वातावरण के साथ व्यक्तिगत और स्वानुभूति के विचारों की नैसर्गिकता उसमें रहती है। अभी व्यक्तिगत और स्वानुभूति का मतलब है अपनी अनुभव, व्यक्तिगत मतलब है पर्सनल मानी निज, आत्म, आपके आत्म में उस विषय को लेकर क्या उमड़ घुमड़ रहा है, आपका आत्म उस विषय का स्पर्श कैसे देता है, कैसे संस्कारित करता है, उसकी भाषा के साथ उसका ट्रीटमेंट कैसे करता है, ये सब देखना आपको पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक बात तो साफ है कि वो जो ऐसे कह रहे हैं और हम जिसे निबंध कह रहे हैं, उन दोनों की परिकल्पना में पर्याप्त अंतर है। हमारे यहां भाव, विचारों का नियोजन, बौद्धिकता, निर्वैतिकता है, और वहां व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है। तो हमारे यहां निबंध का अर्थ थोड़ा ज्यादा व्यापक है, वहां थोड़ा सीमित है। अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध निबंधकार हुए जॉनसन। जॉनसन कहते हैं निबंध मन की शिथिल उर्मी है जिसमें नियम पालन और सुसंबद्धता के स्थान पर अव्यवस्था और असंबद्धता की व्याप्ति रहती है। अब हम तो कहते हैं संबद्धता है, व्यवस्था है, वो कहते हैं अव्यवस्था है। लेकिन अंग्रेजी में भी निबंध की ये परंपरा बहुत समय तक नहीं चल पाई। वहां भी फिर धीरे धीरे बौद्धिकता और एक सूत्रात्मकता से रचना प्रणाली को एक बल मिला और निबंध आज के अपने स्वरूप में आया। बाबू गुलाब राय ने इस पर जो चिंतन किया वो हमारे लिए विचारणीय है और मननीय भी है। वो कहते हैं कि निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। निबंध निर्बंध है इसलिए है कि उसमें किसी दार्शनिक विषय का तात्विक व्यवस्थित गंभीर विश्लेषण अपेक्षित नहीं है। वह निबंध विचार और बंधन से युक्त इसलिए है क्योंकि उसमें एक प्रकार की एक सूत्रात्मकता विद्यमान रहती है, और यह एक सूत्रात्मकता विचार, दृष्टिकोण, भावना, कल्पना में से किसी के भी संबद्ध हो सकती है। निबंध उस गद्य रचना को भी कहते हैं जिसमें किसी एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन, प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव आदि के साथ किया गया। सारतः हम कह सकते हैं कि निबंध एक कलात्मक गद्य रचना है जिसमें समाज, राजनीति, धर्म, साहित्य से संबंधित विशेष को वैयक्तिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। उसका आकार स्वतः संपूर्ण होता है, संक्षिप्त होता है, और उसमें मौलिक विचार सामग्री प्रेषित होती है। अतः निबंधकार को मौलिक विचार सामग्री के साथ अपने अभिव्यंजना लालित्य में निपुण रहना चाहिए। ये दो बेस उसके लिए जरूरी है, दो आधार जरूरी है। और निबंध लेखक अगर सफल लेखक होना चाहता है तो जब तक वह गंभीर विषयों का, विचारों का निरूपण अपनी अनुभव शैली विकसित उसको कहने के लिए नहीं करता, तब तक उसको श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में नहीं समादृत किया जाता। आप और हम ये तो जानते ही हैं कि गद्य और पद्य दो शैलियां हैं। निबंध उनमें से पद्य नहीं, गद्य की शैली का रूप है। किंतु यहां एक बात और ध्यान रखने की है कि अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध कवि पोप हैं,
उनका एक है द एसे ऑन द मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। हिंदी में भारतेंदु की हिंदी भाषा आचार्य माधव द्विवेदी की हे कविते शीर्षक की रचनाएं कुछ इसमें अपवाद स्वरूप है। देखिए, निबंध में लालित्य का विधान अपेक्षित होता है, भाषाई लालित्य। भावनाओं के अंचल में विचारों का ग्रंथन, उसकी सहज सजगता होती है। इसलिए निबंधों की रचना हिंदी में पर्याप्त होती है, लेकिन लालित्यपूर्ण, सजीव, सहज और गुण गंभीर निबंधों का हिंदी में, बहुत स्तरीय निबंधों का हम कह सकते हैं, अभी भी हिंदी में उसकी दरकार है, बहुत आवश्यकता है, उस पर काम किए जाने की जरूरत है। वैसे तो साहित्यकार के लिए कहा जाता है कि कवयः किं न पश्यन्ति, कवि को क्या नहीं दिखता। कवयते इति सर्वेते जानाति, कवि सब कुछ जानता है, इस लोक को, भूलोक को, मंडल को, पाताल को, आकाश को, सबको जानता है। ऐसा कोई विश्व का, अखिल विश्व का, निखिल विश्व का, इस परात पर ब्रह्मांड का, इसकी रश्मियों का कोई कोना नहीं जो लेखक की दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। और जो लेखक की दृष्टि से ओझल नहीं होता है तो वह निरंतर उन दृश्यों को अपने मन में प्रत्यक्ष भावित होते हुए देखता है और स्मृति को, मन संवेदना को एक कर उस जो भावना का चक्र जो घूमता है, उस भावना के चक्र को, वो विचार के चक्र को रचना के रूप में, शब्दों के रूप में, भाषा के रूप में आकार देता है। और यह आकार हमें कहते हैं जिससे जाकर बनता है निबंध। पूछ सकता है निबंध कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो। वैसे इसकी कोई सीमा या ऐसा नियमबद्ध साहित्य शास्त्रीय नियम नहीं किया गया, लेकिन 4-5 पृष्ठों से लेकर निबंध 100-150 पृष्ठों तक के लिखे गए हैं और उन्हें निबंध विधा के इतिहास की श्रेष्ठ निबंध भी बताए गए। जैसे अंग्रेजी में लॉक का एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा ही बहुत दीर्घ निबंध है। निबंध के लिए, जैसा मैंने पूर्व में आपसे कहा, कि राजनीति हो, समाज हो, या कि साहित्य हो, या कि धर्म, दर्शन, कुछ भी हो, किसी क्षेत्र का चयन की बात दो पर निर्भर करती है कि आपने अपने विषय की गंभीरता, उसमें निहित व्यंग्यार्थ को भली प्रकार से संप्रेषित किया है या नहीं। अगर आपके भावों और विचारों की संगति, उसका संगठन, एक सूत्रात्मकता, मौलिक अभिव्यंजना शक्ति, ये सब इसमें हैं, तो फिर जटिल से जटिल विषय को बहुत सरल से सरल ढंग से प्रतिपादित किया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने आज आपको निबंध स्वरूप और विकास विषय पर विस्तार से समझाया। और इसको बताते हुए मैंने ये कहा कि जिसे भारतीय परंपरा में निबंध कहते हैं वह, और जिसे यूरोपीय परंपरा में, पश्चिम की परंपरा में ऐसे कहते हैं वह, दो भिन्न चीजें हैं। इन दोनों में पर्याप्त अंतर है और उन अंतरों के वजह से हमें विधा के स्वरूप को समझने में बड़ी मदद मिलती है। और साथ ही हमने ये जाना कि किसी भी निबंध के लिए जरूरी है कि उसको, निबंधकार को अपने विषय का परिपूर्ण ज्ञान हो, भाषा पर अधिकार हो, सजगता हो, मौलिकता हो और कहन की अपनी एक अनुभव शैली हो। चूंकि निबंध के लिए आकार के हेतु कोई व्यवस्था नहीं है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि आप चाहें तो 4 पन्नों में अपनी बात श्रेष्ठ ढंग से कहकर और कालजयी निबंध लिख सकते हैं, और चाहे तो 100 पन्नों में लिखकर, जैसा कि दुनिया के कई बड़े साहित्यकारों ने किया है, वैसा कर कर भी निबंध की रचना में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आज की इस कक्षा में आपको निबंध के बारे में भली भांति बताया, और अपनी अगले कालांश में निबंध के तत्व क्या है, निबंध की शैली क्या है, निबंध के भेद क्या है इत्यादि पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसका साहित्य और जीवन में क्या महत्व है।
आप सबने से ये आग्रह है कि आप इस विषय में गूगल पर जाएं, बहुत सारी हिंदी की वेबसाइट्स पर जाएं और अच्छे श्रेष्ठ निबंधकारों के निबंधों का अध्ययन अध्यापन करें। धन्यवाद।